नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है टेंस के संक्षिप्त रूप को देखेंगे कि कैसे संक्षिप्त समय में बहुत थोड़े समय में हम पूरे टेंस की पहचान करते हुए उसके क्या रूल्स होते हैं अनुवाद करने के उसको जानेंगे। कह सकते हैं कि पिछले वीडियो में जो भी हमने कुछ देखा है उसको बहुत ही कम समय में रीजन के रूप में इस टेंस चार्ट को देखेंगे। तो ये देखते हैं टेंस चार्ट फ्यूचर टेंस का। तो फ्यूचर टेंस के बारे में तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आज उसको संक्षिप्त रूप में एक नज़र में फ्यूचर टेंस की पहचान करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कॉलम बना लें। एक कॉलम बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए टेंस और दूसरा कर लीजिए पहचान कि हम इस टेंस की फ्यूचर टेंस की पहचान कैसे करेंगे। और तीसरे में कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। और चौथा कॉलम बना लीजिए मुख्य क्रिया का रूप, मुख्य क्रिया का मुख्य क्रिया का रूप हम कौन सा रूप लगाएंगे। और उसके बाद अंत में कर लीजिए एक वाक्य को भी देख लीजिए कि ऐसे वाक्य का कैसे टेंस की पहचान करने के लिए वाक्य किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले टेंस, पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इस टेंस की पहचान क्या होती है? कहते हैं हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में क्या रहता है? गा, गा, गे, गी। बस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में हमें क्या मिल जाए? गा, गे, गी मिल जाए। क्या सहायक क्रिया होती है? सहायक क्रिया होती है ओनली विल और शैल, यस ए डबल एल। इस टेंस में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित, अनिश्चित भविष्य काल, भविष्य काल। अब इसकी इस टेंस की मुख्य क्रिया में का कौन रूप लगता है? कहते हैं पहला रूप लगाते हैं। बस मुख्य का पहला रूप लगाते हैं इसमें। जैसे गो है, गो लगाते हैं हम लोग। और वाक्य से वह जाएगा, वह जाएगा। अब इसको देख लीजिए, वह जाएगा कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि ही विल गो। थोड़ा इसको समझ लीजिए आप लोग। सहायक क्रिया सिर्फ दो हैं, विल और शैल। याद रखिएगा जो शैल का प्रयोग करते हैं हमेशा आई और वी के साथ करते हैं। यदि कर्ता हमारा आई और वी है तो हम शैल का प्रयोग करेंगे। बाकी समस्त कर्ता के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन टेंस को पढ़ाते समय बताया था कोई निश्चितता की बात की जाए, बाध्यता की बात की जाए, दबाव डालने की बात की जाए तो वहां पर यही सिस्टम हम बदल देते हैं। जहां पर हम लोग विल का प्रयोग करते थे यानी आई और वी के साथ जब हम शैल का प्रयोग करते थे तो वहां पर हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर देंगे तो हमें निश्चितता, बाध्यता या दबाव जैसी बात आएगी। जैसे वह जाएगा, वह अवश्य जाएगा, वह निश्चित जाएगा, वह जाएगा, ऐसे भाव आते हैं। तब तो यहां पर हम विल का प्रयोग ना करके ही शैल गो कर देंगे, निश्चितता की बात आएगी तब। चलिए अगला देखिए। अब इसी तरह से दूसरा हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी क्या होती है जान लीजिए, अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल और सॉरी भविष्य काल, अपूर्ण भविष्य काल।
पहचान, वही बात हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा। ये आप लोग पूरा लिख लेंगे, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, भाव मिलेंगे। अब इस टेंस में सहायक क्या लाएंगे, इस टेंस में फ्यूचर कार्य में सहायक क्या होगी, तो कहते हैं इससे क्या विल बी और शैल बी होती है, यानी विल बी, शैल बी, शैल बी। अब मुख्य पहल मुख्य पहल करते हैं इस टेंस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया का हमेशा पहला रूप लगता है और साथ लगाते हैं आईएनजी। अभी तक हमने देखा कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो उसमें मुख्य क्रिया का पहला रूप ही लग रहा है और साथ में लगा रहे हैं आईएनजी। जैसे वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, अब क्या होगा, तो अनुपात ही विल बी और लगा देंगे आईएनजी, ही विल बी गोइंग। मैं जा रहा हूंगा, तो हम जानते हैं कि यदि कर्ता आई हो जाए तो जहां पर विल का प्रयोग करते हैं वहां शैल कर देंगे, तो आई शैल बी गोइंग। वे लोग जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग। हम लोग जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग। ऐसे वाक्य अनुवाद हम लोग कर लेंगे। यही वाक्य यदि निगेटिव हो जाएगा तो हम जानते हैं निगेटिव होने के बाद ही विल नॉट बी गोइंग कर देंगे, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला टेंस हमारा क्या है, इसको समझ लीजिए। अगला हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। इसकी हिंदी होती है पूर्ण भविष्य काल, पूर्ण भविष्य काल। अब इसको समझ लीजिए, समय इसमें क्या होता है, इसकी पहचान वही बात हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। यदि यह न रहे तो वही बात आएगी, या होगा, या होगा, ई होगी, ई होगी, ए होंगे, ए होंगे, या लिया होगा, दिया होगा। चलिए सहायक क्रिया क्या होती है इस टेंस की, तो सहायक क्रिया होती है विल हैव, विल हैव और शैल हैव। हर टेंस की अपनी एक स्पेशल सहायक क्रिया होती है, विल हैव और शैल हैव। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, अभी तक तो हम यही जानते हैं कि मुख्य क्रिया का हमेशा तीसरा रूप लगाते हैं, इस टेंस में भी मुख्य का तीसरा रूप लगाएंगे। जैसे वह जा चुका होगा, एक वाक्य देख लीजिए, वह जा चुका होगा। अब इसका अनुवाद है करना है, क्या करेंगे, करता तो वह है ही विल हैव। याद रखिएगा फ्यूचर टेंस में एक वचन वचन बात नहीं होती है, इसमें तो पर्सन की बात होती है। यदि फर्स्ट पर्सन कोई है तो शैल बी का प्रयोग, शैल हैव का प्रयोग करेंगे। यदि थर्ड पर्सन हो या सेकंड पर्सन कोई हो तो वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। ही विल हैव गॉन, वे जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। हम लोग जा चुके होंगे, यदि कहता हम लोग होगा गया यहाँ पर तो वी, अब विल नहीं करेंगे, वी शैल हैव गॉन कर देंगे। यदि नहीं लगाना हो तो विल के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वह नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट, ही विल नॉट हैव गॉन कर देंगे। इंट्रोगेटिव को जानते हैं कि सहायक क्रिया पहले कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखिए, फ्यूचर कौन टेंस होगा हमारा, अगला क्या कौन होता है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? ओ हिंदी पूरा पूर्ण पूरा पूर्ण यानी पूर्ण धन अपूर्ण पूरा पूर्ण भविष्य काल भविष्य काल ये हो गया हमारा। अच्छा इस की पहचान क्या होती है? समय के साथ जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ क्या होना चाहिए? रहा होगा रही होगी और रहे होंगे ये वाला हो गया। अब सहायक क्या होगी? सहायक क्रिया होती है विल हैव गॉन और सॉरी विल हैव बीन शैल हैव बीन। मुख्य क्रिया का कौन सा होता है? कहते हैं कंटिन्यूअस लग गया तो पहला रूप धन आईएनजी मुख्य क्रिया का पहला रूप प्लस आईएनजी लगा देंगे। अब एक वाक्य देख लेते हैं हम लोग। जैसे वह जा चुका वह 2 घंटे से जा रहा होगा। अब इसका अनुवाद में करना है, हम क्या करेंगे? He will have been going। मुख्य जगह पालन कर रहा है तो आईएनजी कर देंगे। He will have been going कब से जा रहा होगा? निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है 2 घंटा, अनिश्चित समय है तो फार कर देंगे फार 2 आवर्स कर देंगे HOURS। यदि यहीं पर निश्चित समय होता तो हम यहाँ जहाँ फार लगाए हैं वहीं हम लोग सेंस लगा देते। जैसे वह 2 बजे से जा रहा होगा तो ही विल हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock कर देते। ऐसे ही अगर निश्चित कोई समय हो तो वहां पर हम सेंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय हो तो वहां फार का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में नहीं लगाना हो तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग कर देंगे। यहाँ पर विल या शैल के बाद नॉट लगा करके ही हम लोग हैव बीन करते हैं बनाओ। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि फ्यूचर टेंस का जो संक्षिप्त पहचानने का तरीका होता है, एक निगाह में पूरे टेंस को समझ लेना होता है। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।